नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव होने के बाद निगम के सदस्यों की पहली बैठक होने तक निगम के अधिकारी ही अब कामकाज संभालेंगे और इस दौरान दिल्ली नगर निगम की ओर से नागरिकों को दी जाने वाली सारी सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी। दिल्ली नगर निगम शहर की साफ सफाई निरंतर करता रहेगा और निगम के स्कूल और अस्पताल सामान्य रूप से चलते रहेंगे। शहर में अतिक्रमण के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई जारी रहेगी। संपत्ति कर जमा करने के कार्यालय पहले ही तरह काम करते रहेंगे। तो निगम की ऑनलाइन और ऐप आधारित सेवाएं जारी रहेंगी। निगम से मिलने वाले सभी हेल्थ, फैक्ट्री और ट्रेड लाइसेंस जारी किए जाएंगे। तो जैसा कि नगर निगम का कार्यकाल समाप्त होने वाला है और इसको लेकर अब कौन ये कार्यकाल संभालेगा, यह आदेश जल्द ही जारी होने वाला है। तो कौन संभालेगा कार्यकाल, अब इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अधिकारी ही तब तक इस कामकाज को संभालेंगे। काम उसी तरह से चलता रहेगा। तो जब तक निगम का गठन नहीं हो जाता तब तक प्रशासक के पास निगम संबंधी सभी अधिकार होंगे। जो काम सदन के जरिए होता था वो प्रशासक करेगा, यानी नई नीति बनाने को लेकर यहां पर चर्चा भी प्रशासक ही करेगा। तो प्रोजेक्ट की मंजूरी का कार्य भी प्रशासक ही करेगा। और हमारे संवाददाता कुलदीप इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, देखिए नगर निगम भंग हो गया है और अब प्रशासक ही पूरी जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में 3 नगर निगम है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम। तीनों नगर निगम का जो है वो कार्यकाल आज खत्म हो गया है। आज पूर्वी दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल जो है वो पूरा हुआ है और इससे पहले 2 नगर निगम है, दक्षिण दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम, उनका कार्यकाल भी पहले ही खत्म हो चुका है। तो इस तरीके से तीनों एमसीडी का कार्यकाल खत्म होने के बाद जो केंद्र सरकार ने एक बिल को मंजूरी दी थी जिसमें तीनों नगरों निगम को का विलय करने की बात कही गई थी। तो आज से वो नोटिफिकेशन जो है वो दिल्ली में इम्प्लीमेंट हो गया है, यानी तीनों एमसीडी जो है वो यूनिफाइड हो गए हैं और अब दिल्ली में 3 की बजाय सिर्फ 1 एमसीडी रह गई है। और चूंकि कार्यकाल खत्म हो चुका है तीनों एमसीडी का 5 साल का, तो ऐसे में जो भी मेयर थे उनका कार्यकाल भी खत्म हो चुका है, वो एक्स मेयर बन चुके हैं और एमसीडी के जो भी निगम पार्षद चुनकर आए थे 5 साल के लिए वो भी आज से पूर्व निगम पार्षद कहलाएंगे। तो ऐसे में अब एमसीडी का कामकाज एक आईएएस ऑफिसर के जिम्मे सौंपा गया है और उनको स्पेशल ऑफिसर के पद पर तैनात किया गया है। आईएएस अश्वनी कुमार को जो है वो तीनों एकीकृत एमसीडी का जो है वो पहला स्पेशल ऑफिसर बनाया गया है और वो पूरा कामकाज तब तक देखेगी एमसीडी का जब तक दिल्ली नगर निगम के चुनाव नहीं हो जाते। जी, और देखिए अब तीनों नगर निगम को भी एक किया जा रहा है, तीनों का एकीकरण भी होने वाला है। जी बिल्कुल, तीनों नगर निगम का एकीकरण आज से हो चुका है क्योंकि एकीकरण को लेकर जो संसद का सत्र हुआ था उसी में उस बिल को केंद्र सरकार की तरफ से पेश कर दिया गया था और बिल को मंजूरी मिल गई थी और इसको लेकर 2 दिन पहले सरकार की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी और जिसमें साफ तौर से कहा था कि 22 तारीख से एकीकृत एमसीडी की जो व्यवस्था है वो दिल्ली में लागू हो जाएगी। तो यानी अब दिल्ली में जो है 3 की बजाय सिर्फ 1 ही एमसीडी रहेगी और उस एमसीडी के जो सबसे बड़े अधिकारी होंगे वो अश्वनी कुमार होंगे जिनको केंद्र सरकार ने स्पेशल ऑफिसर के तौर पर तैनात किया है। वहीं अगर दूसरे महत्वपूर्ण पद की बात करें तो ज्ञानेश भारती को एमसीडी का जो है वो कमिश्नर बनाया गया है, यानी एमसीडी का आयुक्त बनाया गया है। तो ये दोनों अधिकारी मिलकर जो है वो तब तक एमसीडी का कामकाज देखेंगे जब तक दिल्ली में नगर निगम
के चुनाव जो है वो नए सिरे से नहीं हो जाते, क्योंकि अभी दिल्ली में ये कहा जा रहा है कि एमसीडी चुनाव होने में अभी वक्त लग सकता है, क्योंकि तीनों एमसीडी को केंद्र सरकार ने एक एमसीडी बनाया है। तो कई सारी प्रशासनिक जटिलताएं हैं जिसकी वजह से अभी हाल फिलहाल में एमसीडी के चुनाव संपन्न कराना मुमकिन नहीं है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि कम से कम 6 महीने तक जो है वो दिल्ली नगर निगम के चुनाव नहीं होंगे। तो ऐसे में तब तक ये दोनों अधिकारी जो है वो एमसीडी का कामकाज देखेंगे। एमसीडी का जो भी प्रशासनिक कार्य है वो इन दोनों अधिकारियों की देखरेख में ही किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी के लिए। तो अब गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के बाद यह तय हो गया है कि आज से तीनों नगर निगम अलग अलग होने की बजाय एक ही होंगे, यानी कि पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी। और साथ ही साथ इस यूनिफाइड नगर निगम के अधिकारियों को भी तय कर दिया गया है, यानी कि स्पेशल ऑफिसर बनाया गया है अश्वनी कुमार को, और इसके अलावा ज्ञानेंद्र भारती कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। और आज पंजाब दौरे पर दिल्ली और तेलंगाना के सीएम हैं केजरीवाल, और केसीआर और भगवंत मान शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। गलवान घाटी के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। किसान आंदोलन में मारे गए किसानों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर आज टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में गलवान घाटी के शहीदों और किसान आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले किसानों को श्रद्धांजलि देंगे। दोपहर 3 बजे गलवान घाटी के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। केजरीवाल, केसीआर और भगवंत मान तीनों ही शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। और सीएम जयराम ठाकुर का आज दिल्ली का दौरा है। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम जयराम ठाकुर। 5 जने के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। कई विषयों पर चर्चा भी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली जा रहे हैं। बता दें कि आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अनाडेल हेलीपैड से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 5 जने के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान हिमाचल के लिए किन प्रोजेक्ट्स की घोषणा हो सकती है, इस संबंध में भी चर्चा करेंगे। रहने वाले हैं जिस पर चर्चा होने वाली है, इस पर भी निगाहें रहेंगी। कई विषय हैं जिन पर चर्चा होनी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के चुनाव जैसे जैसे कर नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे दौरों का दौर जारी है। कभी हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, और दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह लगातार हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। और दिल्ली में एक तरफ सीएम केजरीवाल दिल्ली वासियों की जरूरत पूरी करने के दावे करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में काफी बिजली संकट गहराता चला जा रहा है, तो कहीं पानी संकट की समस्या आती जा रही है। हाल ही में राजधानी में जलापूर्ति को लेकर हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। वजीराबाद में पानी का स्तर गिरकर अब 668 फीट हो गया है, जो इस साल सबसे कम है। सामान्य तौर पर यहां पानी का स्तर 674 फीट होता है, और इस मामले की पूछताछ करने पर जल बोर्ड के अधिकारी ने कहा है कि यमुना नदी लगभग सूखी है, इसीलिए हम कैरियर लाइन कैनाल और दिल्ली सब ब्रांच से पानी को वजीराबाद की ओर मोड़ रहे हैं। इससे हैदरपुर चरण 1 और 2 और बवाना जल उपचार संयंत्रों में जल उत्पादन प्रभावित हुआ है। जल बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि दिल्ली के कुछ हिस्सों में स्थिति में सुधार होने तक पानी कम दबाव में उपलब्ध रहेगा, और ऐसे में रविवार को भी पानी की समस्या बनी रहेगी। तो इससे पहले भी एफएम न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया था कि किस तरह से अलग अलग इलाकों में पानी की समस्या बनी हुई है। लगभग 28 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। इसके लिए हरियाणा के जल विभाग को भी लेटर लिखा जा चुका है सरकार की तरफ से, लेकिन अभी तक पानी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। यमुना का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जो एक बड़ी समस्या का कारण बना हुआ है।
और आप विधायक गिरीश सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश जी, स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। नमस्कार, धन्यवाद। गिरीश जी, पानी की समस्या दिल्ली में बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, क्या इसका कोई समाधान है? समाधान ये है कि दिल्ली सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। आपने भी देखा होगा जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री साहब ने वादा किया था कि लगभग 24-25 के अंदर हम दिल्ली को पानी दे पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से स्टोर कर रही है दिल्ली सरकार, पानी के स्टोरेज बना रही है। यहाँ बुराड़ी में भी बना है काफी बड़ा स्टोर। तो दिल्ली सरकार तो प्रयास कर रही है, बट हरियाणा सरकार 2000 से पहले जितना पानी आता था, और दिल्ली की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, उसके बावजूद भी वो पानी नहीं देते हैं। तो उसकी जो दिक्कत बनी हुई है, उस वजह से बड़ी प्रॉब्लम है दिल्ली के अंदर। मेरे इलाके के अंदर भी खास तौर पे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। लेकिन ये सरकार एक तरह से मतलब आपस में इस तरह की हरकतें ना करें, क्योंकि ये पानी का मामला है, पानी को राजनीति से ना जोड़ा जाए, मेरा मानना ये है। फिलहाल क्या हरियाणा सरकार की ओर से कोई भी जवाब आया है? नहीं, हरियाणा सरकार ने चिट्ठी लिखी है, अभी कोई जवाब मुझे नहीं मालूम है आया नहीं आया। वो अपने लेवल पे जल बोर्ड के अधिकारियों को पता होगा, या हमारे मंत्री साहब हैं सत्येंद्र जैन जी, उनको पता होगा। लेकिन ये है कि हाँ, इतना जरूर है, कोई पानी नहीं आया है, जवाब नहीं, पानी ही नहीं आया है। जवाब आए ना आए, लेकिन पानी तो आना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। देखा जा रहा है कि चिट्ठी लिखी गई है, लेकिन ना तो जवाब आया है, ना तो पानी आया है। और जैसा कि आप विधायक गिरीश सोनी जी का ये कहना है कि कम से कम पानी के मामले में तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो जो दिल्ली में पानी आता है वो हरियाणा और यूपी से भी आता है, तो ये सप्लाई होती है, लेकिन सप्लाई लंबे समय से रुकी हुई है और इसका असर आसपास के इलाकों में पड़ता चला जा रहा है। दिल्ली के कई इलाके पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। डीजेबी की ओर से भी यही कहा जा रहा है कि आपूर्ति नहीं हो पा रही है। यमुना लगभग सूख चुकी है। वजीराबाद तालाब में जल स्तर 669 फुट जा चुका है और ये इस साल सबसे कम है। दिल्ली को कहां से पानी मिलता है? हरियाणा में 2 नहरें हैं, सीएलसी और डीएसबी। यमुना के माध्यम से दिल्ली को एक दिन में कुल 610 मिलियन गैलन पानी की आपूर्ति करता है। सीएलसी और डीएसबी को मुनक नहर और भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड के माध्यम से हथिनी कुंड से पानी की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा दिल्ली को ऊपरी गंगा नहर के माध्यम से उत्तर प्रदेश से 253 एमजीडी पानी प्राप्त होता है और 90 एमजीडी पूरी दिल्ली में स्थापित कुओं, नलकूपों से प्राप्त होता है। अब लोगों को पानी जमा रखने की सलाह भी दी जा रही है। मांग पानी की लगातार बढ़ती चली जा रही है। लोगों को पानी जमा करके रखने की भी सलाह दी जा रही है, क्योंकि भीषण गर्मी है। हरियाणा में नदी में कम पानी छोड़े जाने के कारण ये स्थिति दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। बीजेपी विधायक अजय महावर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय महावर जी, स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। अजय जी, पानी की किल्लत से तो आप रूबरू होंगे कि दिल्ली में किस तरह की पानी की किल्लत बढ़ी हुई है। और अभी हमारे साथ आप एमएलए जुड़े हुए थे गिरीश सोनी जी, उनका ये कहना है कि हरियाणा जल विभाग को कई बार लेटर भी लिखा जा चुका है, लेकिन अभी तक पानी को लेकर कोई उचित समाधान नहीं। देखिए, दिल्ली की सरकार हमेशा अपनी कमजोरी, अपनी कमियों को दूसरे के सिर फोड़ने की कोशिश करती है। और ये भी एक कवायद है, हमें पहले से पता था। जब पराली आए तो पहले पंजाब पे डाल देते थे, कूड़ा हो जाए, पर्यावरण खराब हो जाए तो दूसरों पे डाल देते थे, सफाई नहीं हो तो एमसीडी पे डाल देते थे, जल भराव हो तो किसी और एजेंसी पे डाल देते थे।
तो किसी ना किसी डिपार्टमेंट पे या किसी न किसी प्रदेश पर ही अपनी समस्या मर देते हैं। भाई आप किस लिए करने के लिए बैठे हैं? आपने हरियाणा सरकार से कौन सी वार्ता करी? और हरियाणा सरकार कह रही है 1050 क्यूबिक अगर पानी हम देते हैं उसमें 1 क्यूसेक भी कम नहीं कर रहे। इतनी क्यूसेक पानी देते हैं उतना ही दे रहे हैं, एक भी हमने कम नहीं किया है। तो फिर आप ये अनर्गल प्रलाप क्यों कर रहे हो? आपने जल प्रबंधन के लिए क्या किया? पिछले 7-8 साल से आप चिल्ला रहे हो कि हम जल प्रबंधन करेंगे। आपने मुझे लिखित जवाब में विधानसभा में बताया कि आज तक सिर्फ एक झील को पुनर्जीवित किया है। तो आपने क्यों ऐसा किया? 70 विधानसभा की 70 झील पुनर्जीवित करते। आपने जल प्रबंधन के लिए बरसात का पानी 98% दिल्ली का वेस्ट जा रहा है। क्यों जा रहा है भाई? क्या किया आपने इसके लिए? तो अपने कुप्रबंधन। लेकिन अब देखिए 3 बार पत्र लिखा जा चुका है हरियाणा जल विभाग को, लेकिन अभी तक यमुना में पानी क्यों नहीं छोड़ा गया? ये बड़ी समस्या है ना भाई। गजब की बात है, यमुना में पानी छोड़ने की मैंने आपको बताया, आपने ध्यान से नहीं सुना। 1050 क्यूसेक पानी जो दिया जाता है, जितना दिल्ली का हिस्सा है उसमें 1 क्यूसेक पानी भी हरियाणा ने कम नहीं किया है। मैं प्रमाणिक तौर पे कह रहा हूं आपको। तो इसको और बढ़ाया भी तो जा सकता है। बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए ये इन्होंने बैठ करके जल मंत्री के वहां से बात करनी चाहिए। अगर उनके अपने संसाधन पूरे होंगे तो वो देंगे, कोई भी अपने प्रदेश को परेशान करके नहीं देगा। लेकिन किस तरह से अब बात की जाए? आपसे मैंने पहले भी आपको बताया कि 3 बार पत्र लिखा जा चुका है, कोर्ट तक का रुख किया गया। क्या होता है? आपकी इतनी सीरियस क्राइसिस है, आप चिट्ठी पे चिट्ठी लिखते रहोगे? आपका काम सिर्फ चिट्ठी लिखना है? आप सरकार चला रहे हैं, आप बंद तो क्या विभाग का काम चिट्ठी देखकर उस पर कार्रवाई करना नहीं है, उसको अमल में लाना नहीं है? बिल्कुल नहीं। मंत्री जी का यानी कि आपके पास चिट्ठी आ रही है तब भी आपसे बैठकर बातचीत की जाए, क्या ये जरूरी है? आप तो बड़ी कैजुअल बात कर रही हैं। बिल्कुल जरूरी है। अगर कोई समाधान करना है तो चिट्ठियों में हम कब तक उलझते रहेंगे? ये चिट्ठियों का जमाना नहीं तो है। आप अच्छा, मतलब आप कागजी कार्रवाई पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं, बिल्कुल विश्वास नहीं कागजी कार्रवाई पर? मैंने ये नहीं कहा, पर मैंने कहा कि जरूरत जितनी तेज है उतनी तेज दुनिया चल रही है। आप टेलीफोन उठाइए, उनसे मीटिंग कीजिए, बात कीजिए उनसे। चिट्ठी लिख करके कोरम पूरा मत कीजिए। तो चिट्ठी कहाँ आ रही है फिर? क्या नहीं, चिट्ठी क्या रद्दी के भाव के लिए आती है? हरियाणा अपना पूरा पानी आपके हिस्से का जवाब दीजिएगा, एक आसान सवाल का जवाब दीजिए, क्या चिट्ठी रद्दी के भाव के लिए जा रही है? मैंने ये नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 8 साल से ये सरकार में है, इन्होंने शीला दीक्षित के बाद 1 क्यूसेक पानी भी दिल्ली में बढ़ाया क्या इन्होंने? आप इस बात को इनसे क्यों नहीं? अब जब पानी का स्तर ही नीचे चला जा रहा है महावर जी, यमुना का स्तर ही नीचे जा रहा है महावर जी, तो कहां से आखिर पानी का स्तर बढ़ाया जाए? उसमें आसपास के राज्य सरकारों से मदद ली जा रही है, मदद मांगी जा रही है। आप बिल्कुल गलत ट्रैक पर हैं। माफी चाहता हूं आपसे। 98% पानी दिल्ली का बरसात का ये वेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने कभी कोई इसके लिए प्रबंधन का काम नहीं किया। अगर 98% पानी को बचा लेंगे, किसी हरियाणा की जरूरत नहीं है। दिल्ली मेरा आत्मनिर्भर हो जाएगा पानी में। खैर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली को अभी ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत है क्योंकि तेजी से यमुना सूख रही है। बात हमने अभी सीएलसी और डीएसबी की करी है। मुनक नहर और बाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के जरिए हथिनी कुंड से पानी की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा आपको यह भी बताया हमने कि गंगा नहर के माध्यम से भी उत्तर प्रदेश से पानी की आपूर्ति की जाती है, लेकिन इस बार काफी ज्यादा सूखा पड़ रहा है। बीजेपी की ओर से यह कहा गया है कि पानी का संचयन करके रखा जाए। तो बोर्ड ने लोगों को सलाह दी है कि अपनी जरूरत के मुताबिक पानी को एकत्रित करके रखें ताकि परेशानी का सामना न करना पड़े, क्योंकि जल आपूर्ति में कमी की आशंका है और इसके लिए लोगों को अपनी जरूरत के अनुसार पानी एकत्रित करके रखना होगा। क्योंकि यमुना का जल स्तर घटने से संकट बढ़ चुका है। कई इलाकों में पानी की किल्लत देखी जा रही है। गर्मी के साथ साथ दिल्ली के कई इलाके हैं जहां इस वक्त पानी की समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, जो कि बेहद चिंता का विषय है। 49 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। यमुना का जल स्तर भी कम हो चुका है और दिल्ली के दर्जनों इलाके हैं जहां पर सुबह शाम आने वाले पानी अब या तो सिर्फ एक वक्त नजर आ रहा है या फिर आ ही नहीं रहा है।
जिसकी वजह से लोगों को बाहर पैसे से पानी खरीदना पड़ रहा है। और कांग्रेस मीडिया हेड अनिल भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। नमस्कार जी। अनिल जी, पानी की किल्लत लगातार बढ़ती चली जा रही है दिल्ली के हर एक इलाके में। इस पर हमने आम आदमी पार्टी से भी सवाल किया है, बीजेपी से भी सवाल किया है। अब आपका क्या रुख है इस पर? नहीं, हमारा रुख बहुत स्पष्ट है कांग्रेस पार्टी का कि जिस तरह फेलियर है ये पूरा जो है जो प्लान होता है समर एक्शन प्लान, उसको बनाने में, उसको एग्जीक्यूट करने में दिल्ली जल बोर्ड या आप पार्टी की सरकार फेल रही है। और ये सरकार, इसका जो नजरिया है, इस सरकार का जो रवैया है, वो ये पूरी प्रचार प्रसार की सरकार नजर आती है। जब सरकार में नहीं थे तो कहते थे कि दिल्ली में टैंकर माफिया है, शीला दीक्षित जी के टाइम में फल फूल रहा है। आज 8 साल हो गए, टैंकर पहले से बढ़ गए हैं। टैप वाटर देंगे, स्वच्छ वाटर देंगे 1 साल में सारी दिल्ली को। स्वच्छ और टैप वाटर तो दूर, टैप में पानी आ ही नहीं रहा है। हम जो दिल्ली के उपभोक्ता हैं वो निराश हैं इस सरकार का जो रुख है। एक बारिश होती है पूरी दिल्ली पानी पानी हो जाती है, इनके पास कोई प्लान उसका भी नहीं है। और आज जब सूखा है, पूरी तरह नल सूखे हुए, नल में पानी आ ही नहीं रहा है, हम लोग खुद भी उसको देख रहे हैं, झेल रहे हैं, और सारी दिल्ली का बुरा हाल है। इनके पास कोई प्लान नहीं है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है। कभी ये हरियाणा को उसके लिए जिम्मेदार ठहरा देते हैं, कभी शायद भगवान को ना ठहरा दें कि यमुना में पानी कम आ रहा है। हम तो वो देख रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने में, एग्जीक्यूट करने में पूरी तरह नाकाम केजरीवाल और इनकी सरकार रही है। और दिल्ली का उपभोक्ता, इनके जो वायदे थे वो तो कहीं दूर दूर नजर नहीं आ रहे। हम तो कह रहे हैं भैया जितना पहले आता था उतना पानी तो दे दो। ऐसा कभी दिल्ली में हाहाकार नहीं हुआ, मर्डर हो जाए, लड़ाइयां हो पानी को लेकर दिल्ली में, तो ये तो केजरीवाल जी के ही समय में संभव है। क्योंकि ये हमने कहा प्रचार मंत्री हैं, दिल्ली में रहते ही कम है, दिल्ली को तो पता ही नहीं है। तो कहते थे हम दिल्ली के बेटे हैं। पूरा जो ठीकरा है वो हरियाणा सरकार पर दिल्ली सरकार की ओर से फोड़ा जा रहा है कि पत्र कई बार लिखे जा चुके हैं जल विभाग को, लेकिन वहां से कुछ हो नहीं रहा है। जबकि हरियाणा सरकार तो ये कह रही है कि 1000 क्यूसेक हम पानी दिल्ली के लिए छोड़ते हैं, जो कि मुनस्सब भी है। हरियाणा सरकार का जो बयान मैंने भी सुना था, उनके मिनिस्टर ने कहा जिम्मेदारी से कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उसको हम पालन कर रहे हैं, पूरा पानी हम दिल्ली को दे रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। सवाल है कि इन्होंने उसमें ना लीकेज रोकी है, ना कोई प्लानिंग की है, सिर्फ बाहर घूमते रहते हैं सारे लोग इनके। और जब कोई क्राइसिस पैदा होता है तब उसमें ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। अब ये किसको ब्लेम कर रहे हैं नहीं पता। इनके टाइम में टैंकर माफिया बढ़ गया है, इनके टाइम में जल बोर्ड का घाटा इतना बड़ा हो गया है, कई हजार करोड़ का, 68,000 करोड़ घाटे में जा रहा है जल बोर्ड। ये कर क्या रही है सरकार? ये सरकार पूरी तरह इस दिल्ली के लोगों को स्वच्छ जल देने में नाकाम रही है। ये सरकार तो कहती थी घर घर टैप वाटर जाएगा, टैप वाटर तो छोड़िए, अभी तो टैंकर वाटर भी नहीं मिल रहा है। एक टैंकर पे लड़ाइयां हो रही है जगह जगह। बसंत कुंज में तो मर्डर हुआ पानी के लिए, ये विडंबना है। और मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय राजधानी का ये हाल, इसके जो बेहाल है पानी की वजह से, उसकी पूरी जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की है। इसमें तो ये किसी को ब्लेम करते हैं तो गलत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने साफ ये कहा है कि हम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं। 1049 क्यूसेक पानी छोड़ा भी जा रहा है, लेकिन अब चारों तरफ से सीएम केजरीवाल घिरते हुए नजर आ रहे हैं कि पानी का संचयन आखिर क्यों नहीं किया जाता है समय रहते। जब यमुना का स्तर घटने लगता है और लोगों को परेशानी होने लगती है, तब जो पूरा आरोप है वो मढ़ दिया जाता है हरियाणा सरकार पर, और ये कहा जाता है कि हम तो चिट्ठी भेज रहे हैं लेकिन चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आ रहा है। लेकिन हरियाणा सरकार की ओर से तो साफ कहा जा रहा है कि जितना भी पानी हक में है दिल्ली सरकार के, हम दे रहे हैं, क्योंकि उससे वंचित नहीं कर सकते हैं। ये पानी का सवाल है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।